अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और आज भी मैं कराची के इशू पर ही बात करूँगा, चूँकि वहाँ अब बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला आना है, जिसमें शहरी इलाकों में, देही इलाकों के इलेक्शन आपको मालूम है हो चुके, तो शहरी इलाकों में कराची में और हैदराबाद में इंतखाबात होने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले एक दो वीडियोज़ में फ़ारूक सत्तार साहब के हवाले से बातें की थी कि फ़ारूक सत्तार साहब MQM के इत्तेहाद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब उसमें एक पेशरफ्त हुई है, और वो पेशरफ्त ये हुई है कि MQM की बहाली तंजीमी कमेटी जो है, उसके जो सरबराह हैं फ़ारूक सत्तार, उनके MQM पाकिस्तान के साथ मामलात तय पा गए हैं। अब उन मामलात तय पाने में जो है ना, MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, फ़ारूक सत्तार साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मैंने पिछली वीडियो में तफसील के साथ बताया था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अलील हैं और वो इलाज करवा रहे हैं, और उस तरह पार्टी को नहीं वो लेकर चल रहे जैसा कि वो चल सकते थे। और भी कुछ लोग हैं जिनका मैंने बड़ी तफसील से जिक्र किया था कि कौन कौन जो है वो बीमार है, और कौन कौन पार्टी के मामला जो थे वो MQM पाकिस्तान के जो थे, उन्हें ज़रूरत थी एक कायद की। सो वो फ़ारूक सत्तार साहब को आमादा कर लिया गया है, और तंजीमी अहदेदारों और आज़ाद बल्दियाती उम्मीदवारों के दरमियान एडजस्टमेंट का फार्मूला भी तय हो गया कि इलेक्शन में एडजस्टमेंट कैसे होगी, और MQM के सारे धड़े जो हैं वो किस तरह मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फिर फ़ारूक सत्तार साहब को पार्टी में वापसी की दावत दी गई कि अब आप MQM पाकिस्तान में वापस आ जाएं, और NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन जो था उसमें भी मुत्तहदा की जानिब से उन्हें पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ने की पेशकश की गई थी, जो उन्होंने किसी और को फिर दे दिया था निशान। लेकिन अगर अगले मरहले में फ़ारूक सत्तार साहब ही को वो निशान, मैंने पहले बताया था कि वो अगर अलाट हुआ तो उनको दोबारा मिल सकता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह है कि अब फ़ारूक सत्तार साहब की पार्टी में वापसी का ऐलान मुतवक्के है, और ये ऐलान ईद के बाद PIB स्टेडियम जो है वहाँ जनरल वर्कर्स का कन्वेंशन होगा, उसमें इम्कान है कि फ़ारूक सत्तार साहब MQM में वापसी का ऐलान करेंगे, और NA 245 से दस्तबरदार भी हो सकते हैं वो, और बल्दियाती उम्मीदवारों के हवाले से भी ऐलान करेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब वो वहाँ से दस्तबरदार होंगे तो फिर उनके लिए जो MQM ने जिसको टिकट दिया है वो वहाँ से एक यूनानिमसली एक उम्मीदवार आ जाएगा, और फ़ारूक सत्तार साहब, अनीस कायम खानी, इशरतुल अब्बाद, बाबर गौरी, इनके इत्तफाक राय से सिंध शहरी महाज तश्कील दिया जाएगा, जो सिंध के शहरी इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर अपने उम्मीदवार नामजद करेगा ये इत्तेहाद, और इनके फ़ैसले जो हैं अमली मुशावरत से होंगे। और बाद में MQM पाकिस्तान की सरबराही के लिए भी फ़ारूक सत्तार का बाज़ाब्ता जब ऐलान हो जाएगा, और तो फिर MQM पाकिस्तान पतंग के इंतखाबी निशान से हैदराबाद और कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ये है वो डेवलपमेंट जिसका MQM के उम्मीदवारों को, MQM के हामियों को और कराची के लोगों को इंतज़ार था। और आने वाले दिनों में जब ये सारा कुछ सेटल होगा तो फिर आने वाले दिनों में हमें कराची में अमन व अमान के हवाले से भी बहुत सी पेशरफ्त दिखाई देगी। नाज़रीन इकराम, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नई वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।